Hello students, welcome all on my YouTube channel Biology Village, and in this lecture we will discuss about the 30 most important MCQs based upon the family कंपोजिटी। ठीक है, तो आप इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले मेरा लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड जो इस फैमिली पे बेस्ड है, एक में इसका जनरल इंट्रोडक्शन जहाँ पे इसका फ्लो फार्मूला, फ्लो डायग्राम्स और पूरा जनरल फीचर्स के फ्लोरल फीचर्स एंड वेजिटेटिव फीचर्स डिस्क्राइब किए, और दूसरे लेक्चर में इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात की है, उसके बाद ये लेक्चर आता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को क्लियर करने के लिए इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे अगर आप लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर टू इस फैमिली में बेस्ड है, जो फैमिली कंपोजिटी, जिसे हम डेसी फैमिली बोलते हैं, सनफ्लावर फैमिली बोलते हैं और कंपोजिटिव फैमिली बोलते हैं। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये प्लांट किंगडम की डाइकाट ग्रुप की सबसे बड़ी फैमिली है पूरे प्लांट किंगडम में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। देखें, द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द डाइकाट ऑन दिस अर्थ या इन प्लांट किंगडम इज़। तो वैसे मैंने बताया है कि कंपोजिटिव फैमिली में बहुत सारा प्लांट होता है, इतना प्लांट होता है कि पूरे प्लांट किंगडम में इसे ए रैंक मिला हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा है। इसके नंबर ऑफ प्लांट जो इसमें हैं, इतने प्लांट अगर किसी दूसरी फैमिली में हैं तो एक फैमिली है आर्किडेसी, वो फैमिली आती है। और ये कहा जाता है कि कंपोजिटी, आर्किडेसी और लेग्यूमिनस फैमिली जो फेवेसी को मिला के ये पूरे प्लांट किंगडम जो प्लांट हैं उनका 10% इन्हीं फैमिली में आता है, 3 फैमिली में। ठीक है, तो आप डाइकाट ग्रुप में आप देख सकते हैं सबसे बड़ी फैमिली का नाम है कंपोजिटी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्लांट ऑफ द फैमिली कंपोजिटी। एक तो उसमें ये बात कह रहा है कि इंसुलिन ऑलरेडी किस प्लांट से निकाला जाता है, जो फैमिली कंपोजिटी को बिलोंग कर रहा है। एक तो इन्फॉर्मेशन ये है कि कंपोजिटी के प्लांट से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, मतलब ऑब्टेन किया जाता है, और वो किस प्लांट से किया जाता है उसका आंसर देखिए आप लोग। ठीक है, हेलेंथस सैनस, सनफ्लावर, हेंथ ट्यूबरोसम जिसे आर्टिचुक बोलते हैं, और साइनेरा स्कोलेमस एंड कैर्थमस टिंक्टोरियस। ठीक है, कैथरमस टिंक्टोरियस, साइनेरा स्कोलेमस तो आप समझते होंगे। ठीक है, हेलेंथस ट्यूबरोसम और ये हेलेंथस। ठीक है, चारों प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगर जो इंसुलिन की बात आती है तो वो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन है यार, जिसमें साइनेरा स्कोलेमस के फ्लावर से इंसुलिन ऑब्टेन किया जाता है, जो डायबिटीज़ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 3। सेंटोनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ विच प्लांट यूज्ड इन बर्मीफ्यूज। इसमें भी दो एक इन्फॉर्मेशन है कि सेंटोनिन का काम क्या है, बर्मीफ्यूज मतलब रिमूवल या एक्सपिलेशन ऑफ बर्म्स फ्रॉम द बॉडी। और ये कहाँ से निकलता है इसके बारे में बात करते हैं, किस फैमिली के प्लांट से ही मिलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट, वो ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, अर्टिमिसिया ऑफ सेंथियम। ठीक है, इस प्लांट से सेंटोनिन ऑब्टेन किया जाता है, जो इसका काम क्या होता है, बर्मीफ्यूज, टू एक्सपेल दी बर्म्स फ्रॉम दी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिंकिंग रोजर इज ए कॉमन नेम ऑफ दी प्लांट विच बिलोंग टू विच फैमिली कंपोजिटी। कंपोजिटी को तो बिलोंग करता है ये, एक तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा, ये किस प्लांट का कॉमन नेम है, इसमें आपको ये क्लियर करना है कि टैगेटस माइन्यूटा, हमने बताया था गेंदा का जो जीनस होता है वो टैगेटस होता है। इसके बाद हेलिंथस ट्यूबरोसम जिसे आर्टिचोक बोलते हैं, और साइनेरा स्कोलेमस, ठीक है, जिससे कि हमें इंसुलिन मिलता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका कैर्थरस टिंक्टोरियस। ठीक है, तो स्टिंगिंग रोजर जो नाम है वो जाता है आपका टैगेटस माइन्यूटा। ठीक है, जैसे गेंदे का नाम होता है, इसी का एक दूसरा स्पीसीज जीनस सेम है टैगेटस का, और स्टिंगिंग रोजर का जीनस सेम है, उसे फ्रेंच मैरीगोल्ड बोलते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर टैगेटस माइन्यूटा को बोलते हैं स्टिंगिंग रोजर। ठीक है, कॉमन नेम है इस प्लांट का, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग टाइप का। क्वेश्चन नंबर 5 में एक में कॉमन नेम दिए हैं, दूसरी तरफ उनके बॉटनिकल नेम दिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कुसुम, ठीक है, जिसे सैफ फ्लावर भी बोला जाता है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, 2 बार ऊपर भी आ चुका है, मैंने बताया नहीं था आपको क्योंकि क्वेश्चन आगे रखा था। कैर्थरस टिंक्टोरियस को बोलते हैं सैफ फ्लावर या कुसुम का फ्लावर। ठीक है, और दूसरा देखें इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखना है हमें सेकेंड क्वेश्चन हमारा इसमें,
कि जो क्वेश्चन है कुसुम को तो कहते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फोर्थ में ए यहाँ पे भी है ऑप्शन बी में, इसलिए हमें सेकंड चॉइस भी लेना पड़ेगी कि हम क्लियर कैसे करें। इससे पहले हमने आपको बताया था कफ बर्ड और रुगबीड, ये दोनों हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इस पर इंपॉर्टेंस दिया है। अगर आप मेरा लेक्चर सेकंड देखेंगे तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोनों लेक्चर देखने के बाद अगर इस सीरीज़ को करेंगे तो सब क्वेश्चन आप वन टाइम में कर लेंगे, कोई क्वेश्चन गलत होने का बिल्कुल चांस नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन हम रुगबीड देख लेंगे, बहुत कॉमन है, इसी को हम पहले क्लियर करते हैं थर्ड का। तो अम्ब्रोसिया आर्टिमिसीफोलिया को बोला जाता है रुगबीड, जो कि एक एलर्जिक प्लांट है, जो एलर्जिक काज करता है। जैसे कि आपका एक हे फीवर होता है, एक एलर्जिक डिजीज होती है दैट इज कॉज बाय द प्लांट पॉलन ग्रेन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट फ्लाई इन दिस एयर, ठीक है, उस तरीके से। अच्छा, उसके बाद इसमें थर्ड का डी, ठीक है। तो दो प्लांट को आप देख लें, एम्ब्रोसिया आर्टिमिसिया को रुगबीड बोलते हैं और कुसुम को बोलते हैं हम कार्थन टिंक्टोरियस। सबसे इंपॉर्टेंट है कुसुम, जिसे हम सैफ्लावर भी बोला जाता है। इसके बाद वेजिटेबल ओस्टर भी अब हम देख सकते हैं, सेकंड का भी ट्राइपोगॉन पोरीफोलियम को बोला जाता है। और कफ बर्ड जो होता है वो तुसिलैगो फैफ्रा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट में कुसुम को आप कैरी करें, कुसुम को जो बोला जाता है, ठीक है, इसे ध्यान रखें, कार्थनस टिंक्टोरियस, इससे क्लियर हो जाएगा। और सेकंड में रुगबीड को आप देखें, एम्ब्रोसिया आर्टिमिसीफोलिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, फ्लावर हेड्स ऑफ विच प्लांट ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी यूज्ड एज अ रेमेडी फॉर स्टैमरिंग इन चिल्ड्रन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैमरिंग का मतलब होता है तुतलाना, हकलाना, जो बच्चों में प्रॉब्लम्स होती है चाइल्डहुड एज पे, उसमें कौन सा प्लांट के फ्लावर हेड यूज करे जाते हैं, ठीक है। तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्पाइरेंथस पैनिकुलेटा को, ठीक है। इस प्लांट का नाम देखें, स्पाइरेंथस पैनिकुलेटा के जो फ्लावर्स होते हैं वो एज ए रेमेडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टैमरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, तुसिलैगो फैफ्रा बिलोंग टू फैमिली कंपोजिटी इज कॉमनली नोन एज, ऊपर क्वेश्चन आया था मैचिंग टाइप में, मैंने आपको बताया था किसका नाम है ये, ठीक है गाइज। आप वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो मैंने इसे कहाँ पे मैच किया था, देखो कफ बर्ड को तुसिलैगा, ठीक है। तो इसका कोई भी हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो सीधा सा आंसर बी, कफ बर्ड को बोलते हैं तुसिलैगो फैफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ्लावर, जिसे हमने बोला था अभी बताया है, कुसुम भी बोला जाता है, कुसुम ही सैफ्लावर को हम बोलते हैं। इज अनदर वर्नाकुलर नेम ऑफ विच, ठीक है, किस प्लांट का नाम है सैफ्लावर, कुसुम को ही बोला जाता है, ठीक है। कुसुम का फ्लावर या सैफ्लावर एक ही बात है, जिसका बॉटनिकल नेम होता है कार्थनस टिंक्टोरियस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकोरी इज ए प्लांट विच बिलोंग टू फैमिली, चिकोरी प्लांट होता है जो किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो गाइज हमने एस्ट्रेसी फैमिली को स्टडी किया है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर एस्ट्रेसी होगा। दूसरा ये कि इसे ध्यान रखना है, चिकोरी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे पूछा गया एग्जाम में, ये एस्ट्रेसी फैमिली का मेंबर होता है, कॉमन नेम है यहाँ पे प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैचिंग टाइप का है कि कुछ प्लांट के ग्रुप ऑफ प्लांट को रिप्रेजेंट करा गया है एक तरफ और दूसरी तरफ उनकी फैमिली को पूछा गया। जैसे हमने आपको इस फैमिली से पहले कॉटन फैमिली पढ़ाई है, मतलब मालवेसी पढ़ाई है, लिलेसी पढ़ाई है, ठीक है, कुकुरबिटेसी पढ़ाई है। तो आपको मैं दो फैमिली तो पढ़ाई है, तीन फैमिली, कुकुरबिटेसी, लिलेसी और मालवेसी। तो उसमें आपने देखा है कि ट्यूलिप जो बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं वो किसके होते हैं, लिलेसी के होते हैं। और मेलो हमने बहुत ही बताया, आपको खूब आराम से पता होगा, आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे, मेलो कुकुरबिटेसी के लोग होते हैं, सॉरी मेलो होते हैं आपके मालवेसी के, ठीक है। और पंपकिंस जो एक तरबूज खरबूज टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, पंपकिंस, ये होते हैं कुकुरबिटेसी के। तो ये तीन तो मैचिंग कर गए क्योंकि ऑलरेडी फैमिली में पढ़ा चुका हूँ। अब इसके बाद बताया आपका थिसल्स, ठीक है, ये भी प्लांट की कैटेगरी होती है और ये बिलोंग करते हैं आपके एस्ट्रेसी को। तो इस सब पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट का सी, और मेलो मालवेसी, थिसल्स कुकुरबिटेसी, और फोर्थ का बी लिलेसी ट्यूलिप फ्लावर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखें। जब जे मेलो इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स, पंपकिंस इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट, ट्यूलिप इज ए ग्रुप ऑफ, पूरी वैरायटी होती है, ठीक है। इस तरीके ध्यान रखें पूरा फैमिली का सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सोनॉमिकल लिटरेचर से, पेपेरी हेयरी स्ट्रक्चर होता है जो फाउंड इन द फैमिली एस्ट्रेसी,
इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच स्ट्रक्चर। कह रहा है पेपेरी ए हेरी स्ट्रक्चर जो कि फैमिली एस्ट्रेसी में पाया जाता है, वो किसका परिवर्तित रूप होता है। यहाँ पे ये बताना है सेपल्स का, पेटल्स का, एंडोसियम का या थिकी स्टिग्मा का। तो गाइस पेपरी जो होता है वो सेपल्स का मतलब कैलेक्स का मॉडिफिकेशन होता है, और कैलेक्स के मॉडिफिकेशन होते हैं सेपल्स के। जैसे कैरोला पेटल्स बनाते हैं उस तरीके से सेपल्स जो है कैलेक्स बनाते हैं, और कैलेक्स मॉडिफाइड होता है पेपरी, जिससे इसकी बहुत ही आइडेंटिफाइंग फीचर है फैमिली एस्ट्रेसी का। तो आप ध्यान रखें ये सेपल्स का मॉडिफिकेशन होता है, जब पैपस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द प्लेसेंटेशन ओव्यूल इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ ओवरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस टाइप के प्लेसेंटेशन में ओव्यूल ओवरी के सेंटर में लोकेटेड होता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर है गाइस बेसल प्लेसेंटेशन, जो कि एस्ट्रेसी फैमिली में पाया जाता है। इसलिए हम एस्ट्रेसी फैमिली यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन जो है उसी में सेंट्रलाइज्ड हैं, मगर यहाँ पे क्वेश्चन को उन्होंने तैयार किया है इस तरीके से कि आपको इन फ्यूचर भी ध्यान रहे कि ओवरी के बिल्कुल सेंटर में जो ओव्यूल्स लोकेटेड होते हैं उस टाइप के प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर द फॉलोइंग मेंबर ऑफ द फैमिली एस्ट्रेसी हैविंग ओनली ट्यूबुलर फ्लोरेट्स। ठीक है गाइज। तो आप इसे लेक्चर फर्स्ट मेरा देखें इसके लिए कि ट्यूबुलर फ्लोरेट उसके फ्लावर में केवल पाए जाते हैं। तो वो कौन सा प्लांट है, क्राइसेंथेमम है, टैगेटस है, डहलिया है या एगेरेटम है। तो गाइस इसका आंसर है एगेरेटम। यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत लंबी कहानी है, लेक्चर फर्स्ट आप देख लें तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि सिंगल ट्यूबुलर का मतलब क्या होता है। ट्यूबुलर फ्लोरेट, फ्लोरेट का मतलब होता है बहुत ही टिनी फ्लावर्स को हम फ्लोरेट कहते हैं, जो स्मॉल फ्लावर जैसे कि फैमिली एस्ट्रेसी में पाए जाते हैं। 3 टाइप के फ्लावर, डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट एंड न्यूट्रल फ्लोरेट। ठीक है। तो और सिंगल ट्यूबुलर फ्लोरेट का जो कॉन्सेप्ट है वो एगेरेटम में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डेसी फैमिली इज ए कॉमन नेम ऑफ विच फैमिली। पहले फर्स्ट लाइन का क्वेश्चन है ये कि डेसी फैमिली, एस्टर फैमिली, कंपोजिटिव फैमिली और एस्ट्रेसी फैमिली ये सब एक ही फैमिली के नाम है। तो डेसी फैमिली किसका नाम है, आपका ऑप्शन सी। ठीक है, एस्ट्रेसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 इन विच आर द फॉलोइंग वन इज बिलोंग टू फैमिली एस्ट्रेसी। तो कह रहा है इसमें से इन विच आर द फॉलोइंग वन इज बिलोंग टू फैमिली एस्ट्रेसी, इनमें से कौन फैमिली एस्ट्रेसी को बिलोंग करता है। मगर यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हुई है। इन विच आर द फॉलोइंग वन इज नॉट, इस क्वेश्चन को सही करिए, इसमें नॉट पूछा जा रहा है कि नॉट बिलोंग टू। देखिए कुसुम, गेंदा और रुगवुड ये तीनों एस्ट्रेसी को बिलोंग करते हैं। गुलखेरा जो है वो बिलोंग नहीं करता है। गुलखेरा हमने से पहले आपको पढ़ाया, ये मालवेसी के हैं गुलखेरा। ठीक है, हमें G3 का कॉन्सेप्ट बताया था वहाँ पर, उसमें देखिए 3 प्लांट कौन कौन से हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच आर द फॉलोइंग वन इज नॉट बिलोंग टू फैमिली एस्ट्रेसी, इनमें से कौन फैमिली एस्ट्रेसी को बिलोंग नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है कि इसने जो है ऑप्शन ई भी रखा है इसमें, और इसमें कुछ प्लांट ऑफ ग्रुप के नाम दिए गए, नॉट ए सिंगल प्लांट, जैसे सेज ब्रश, डैसीज, थिसिल्स ऊपर भी आया था अभी, और गजेनिस। ठीक है, सही से आप इसे देखें क्या वर्ड लिखा हुआ है, गजनीज। ठीक है, गजनियास पढ़ सकते हैं इसे आप। तो ये किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, किस फैमिली को बिलोंग नहीं करते, इसमें से कौन। तो इसका ऑप्शन है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज वन इज नॉट बिलोंग टू फैमिली एस्ट्रेसी। ठीक है, तो इसमें जितने भी हैं सभी एस्ट्रेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन जो नॉट है ये क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। इन विच आर द फॉलोइंग वन इज बिलोंग टू फैमिली एस्ट्रेसी, तो आपका सेज ब्रश, डेसीज, थिसिल्स एंड गजनिस ऑल बिलोंग टू दी फैमिली एस्ट्रेसी। ठीक है, तो आप ध्यान रखें ये ग्रुप्स हैं, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे और भी ग्रुप अभी आगे आएंगे। शायद मैंने नीचे वाला क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग बनाया है। ये सब प्लांट के ग्रुप हैं। जैसे ट्यूलिप हमने बोला था, ट्यूलिप जो है लिलेसी में किसी एक प्लांट का नाम नहीं, ट्यूलिप एक बहुत कैटेगरी है प्लांट्स की, इसमें सब उन सब प्लांट को जनरली हम क्या बोलते हैं, ट्यूलिप बोलते हैं। इसी तरीके से सेज ब्रश या डेसीज भी एक सिंगल प्लांट का नाम नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, इन विच आर द फॉलोइंग इज बिलोंग टू फैमिली एस्ट्रेसी। फिर वही क्वेश्चन है डेंड्रिलियंस, डहलियाज, क्राइसेंथेमम्स, कास्मोस एंड जिनाज, ये भी जो है सब फैमिली कंपोजिटी को बिलोंग करने वाले प्लांट्स के ग्रुप हैं। जैसे क्राइसेंथेमम, इसके कई मतलब मॉडिफाइड होते हैं, जैसे आप देखते हैं छोटे छोटे प्लांट उनमें डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, कोई ब्लैक है, रेड है, तो इस तरीके जो होते हैं इनके मॉडिफाइड वर्जन्स होते हैं, जो वैराइटीज़ होती हैं इनमें। तो ये पूरा ग्रुप्स हैं। डहलियाज एक पूरा प्लांट का ग्रुप है, डेंड्रिलियंस एक प्लांट का पूरा ग्रुप है। ये सब जो हैं ऊपर वाले आप सब देख लें, ये 4 कैटेगरी आपको ऊपर दिख रही हैं और 5 कैटेगरी आपको नीचे दिख रही हैं, बल्कि ये 5 और 4 बल्कि 9 हो गए। ठीक है, और ये सब जो है फैमिली कंपोजिटी के ही प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज एस्ट्रेसी आर राइवल्ड ओनली बाय विच फैमिली। कह रहे नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एस्ट्रेसी फैमिली किस फैमिली के पास मतलब
खड़ी नज़र आती है, मतलब उसके बराबर इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। तो इसका मैंने आंसर शुरू में बताया था, आर्किडेसी और लेग्यूम्स फैमिली से फेवेसी बोलते हैं, और एस्ट्रेसी फैमिली मिलकर पूरे प्लांट किंगडम में जितने प्लांट आते हैं उनका 10% बनाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी फैमिली है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटुलम इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस रिपोर्टेड इन विच फैमिली ऑफ द प्लांट किंगडम। तो कैपिटुलम इस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का एक टाइप है जिसमें कैपिटुलम का मतलब होता है हेड। कुछ अंदर सेंटर में कुछ फ्लावर होते हैं, कुछ इसके पेरिफेरल में फ्लावर्स होते हैं, कुछ में बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ मोनोसेक्सुअल होते हैं, और कुछ न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम कैपिटुलम बोलते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली कंपोजिटी। कंपोजिटी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? कैपिटुलम की प्रेजेंस भी कैरेक्टरिस्टिक था, मगर इससे भी ज़्यादा जो यूनिक फीचर है वो है कि एंथर फ्यूज टू फिलामेंट्स फ्री। ठीक है, एंथर फ्यूज्ड होते हैं, और फिलामेंट जो होते हैं वो फ्री और एंथर फ्यूज्ड होते हैं इनके। तो ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनेंजियस कंडीशन। ठीक है, या सिन एंथरस कंडीशन बोला जाता है, और ये फैमिली कंपोजिटी का एक डायग्नोस्टिक फीचर है, जैसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर कि एंथर जो होते हैं वो इनके फ्यूज्ड होते हैं। एंथर समझे, पूरा स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो इस तरीके से बॉडी बनती है। ठीक है, ये इनके फिलामेंट होगा और ये एंथर होगा, तो ये यहाँ से जाएंगे तो एंथर फ्यूज्ड होगा एक दूसरे से। ठीक है, जबकि इनके जो फिलामेंट है वो फ्री होते हैं, देखिए इस तरीके से, और ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इसे बोलते हैं सिन एंथरस। मतलब एंथर, सिन का मतलब होता है जॉइंट, और एंथरस का मतलब एंथर्स। ठीक है, और इनके जो फिलामेंट है देखिए वो फ्री हैं, ये फिलामेंट फ्री हैं और एंथर जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 में, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फैमिली कंपोजिटी रिगार्डिंग द रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। इनके जो 2 फ्लावर के टाइप है, बल्कि 3 फ्लावर होते हैं, रे, डिस्क एंड न्यूट्रल। तो कह रहा है कि इसमें कौन से जो फीचर्स हैं वो रे और डिस्क फ्लोरेट के करेक्टर नहीं है। जैसे कैलेक्स जो होता है इन फ्लावर में पैपस की फॉर्म में पाया जाता है, बिल्कुल सही, पैपस में पाया जाता है। और जो कोरोला होते हैं वो टंग लाइक स्ट्रक्चर, लटकी हुई स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं लिग्यूलेट। और थर्ड कह रहा है इन्फीरियर ओवरी होती है, सही बात। ये तीनों करेक्टर सीखते हैं, और बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है यहाँ पे। तो गाइस डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही है, क्योंकि ये पूछा नॉट फीचर कौन सा, पैराइटल प्लेसेंटेशन नहीं होता है, यहाँ पे होता है बेसल प्लेसेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट का क्वेश्चन, सनफ्लावर इज विच टाइप ऑफ फ्रूट। सनफ्लावर जो होता है वो किस टाइप का फ्रूट है? सनफ्लावर के बाद जो फ्रूट आते हैं वो किस टाइप के होते हैं? तो इसका सबसे अच्छा आंसर है आपका एकीन टाइप का फ्रूट होता है। ठीक है, जो कभी भी मैच्योरिटी के बाद भी ब्लास्ट नहीं होते हैं, और वो एक सिंगल उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म बनता है जिसे हम बोलते हैं सिपसेला। ठीक है, सिपसेला जो होता है इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है एकीन का, और एकीन का फ्रूट कंपोजिटी फैमिली का एक फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चैफी कॉन्वेक्स रिसेप्टाकिल। चैफी कॉन्वेक्स रिसेप्टाकिल इज फाउंड इन विच प्लांट। तो रिसेप्टाकिल का मतलब होता है, और कॉन्वेक्स और चैफी का मतलब होता है जैसे भूसा टाइप का होता है, बिल्कुल चाफ। ठीक है, मतलब फुसफुसा, सॉफ्टली सेमी सॉलिड टाइप का। और कॉन्वेक्स रिसेप्टाकिल इज फाउंड इन विच प्लांट। तो आप ध्यान रखें इसमें कि किस प्लांट में पाया जाएगा। हम कंपोजिटी की स्टडी कर रहे हैं, इसमें कंपोजिटी का प्लांट है सनफ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और क्वेश्चन अक्सर ये एग्जाम में पूछा गया है कि चाफी कॉन्वेक्स रिसेप्टाकिल इज द फीचर ऑफ विच फैमिली के पॉइंट, तो कंपोजिटी आंसर होगा। और यहाँ प्लांट से आइडेंटिफाई करना है तो उस फैमिली का कोई प्लांट, तो यहाँ पे कंपोजिटी को बिलोंग करने वाला जो प्लांट है गाइस वो सनफ्लावर है। तो आंसर डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में कह रहा है इंसुलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, साइनेरा स्कोलोबस। फिर से दोबारा रिपीट करा क्वेश्चन को, वहाँ पे प्लांट का नाम पूछा था, अब यहाँ पूछा है कि उस प्लांट के किस पार्ट से मिलता है। तो प्लांट का नाम फिर से एक बार गाइस देख लें, साइनेरा स्कोलोबस से मिलता है। अब इसे किस प्लांट से मिलता है? तो गाइस ये मिलता है फ्लावर से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फ्लावर से निकलता है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन। देखो ऊपर क्वेश्चन फिर आया, उसी का रिपीटेशन है। हमने बताया था बेसल प्रेजेंटेशन एस्ट्रेसी का है, जिसमें कि ओव्यूल्स इन द सेंटर ऑफ द ओवरी इज लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज वन विच हैज। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, और जनरल क्वेश्चन भी हो सकते हैं टैक्सोनॉमी के, कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 26 का आंसर आपके लिए होगा ए, जिसमें ये बात बोली गई या तो उसमें एंड्रोसिन प्रेजेंट होगा, मतलब मेल होगा, या फीमेल होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते भाई, यूनिसेक्सुअल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एस्टिवेशन जो होता है, एस्टिवेशन तरीका 2 तरीके का होता है। यहाँ पे एक एनिमल में भी प्रोसेस होती है एस्टिवेशन की। ठीक है, और एक यहाँ पे हम प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़े, टैक्सोनॉमी में एक अरेंजमेंट को भी कहते हैं। वहाँ पे एक टाइप की सर्वाइवल स्ट्रेटजी होती है इन दी एनिमल्स में, जो अपने पीरियड को कोप अप करने के लिए किसी दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। ठीक है, जैसे फ्रॉग वगैरह हम देखा होगा ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, वो भी का एस्टिवेशन होता है।
जाड़ों के दिन, गर्मी के दिनों में, और उसके बाद जब बरसात आती है तो बाहर निकल आते हैं। सेम टर्म एस्टिवेशन जो इंग्लिश में लिखा जाता है वो इन टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी में यूज होता है। यहाँ पे जो प्लांट के पार्ट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेपल्स और पेटल्स, ठीक है, मतलब कैलिक्स और कोरोला वाले, उनका फ्लावर बड में जो अरेंजमेंट होता है उसके लिए टर्म यूज करा जाता है। तो गाइस आंसर हुआ आपका बी, सेपल्स और पेटल्स का फ्लावर बड के टाइम अरेंजमेंट क्या है उसे कहा जाता है एस्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी मे बी लाइक एज बोन विदाउट फ्लैश, हु गेव द स्टेटमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जैसे पहले हमने बताया था आपको हैकल का स्टेटमेंट कि फाइलोजेनी रिपीट्स ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, उसी तरीके का स्टेटमेंट है टैक्सोनॉमी में कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब समझ रहे हो, उनकी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर टैक्सोनॉमी में हम प्लांट की हिस्ट्री को स्टडी करना, उसका इम्पैक्ट उन्हें क्लासीफाई करने में अगर हम इस्तेमाल ना करें तो ऐसा फील होगा हमें कि जैसे बोन्स हैं उसमें केवल मांस नहीं है।